ड्रामा सीरियल मुश्किल की सेकंड लास्ट एपिसोड में सुहेल साहब फराज से कहते हैं कि मुझे बताओ क्या तुम हरीम से शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये कह के वो वहाँ चला जाता है। तो फिर सुहेल साहब सुबह फराज की मम्मा को बताते हैं कि मैंने फ़ैसला किया है कि हरीम की और फराज की शादी कर दी जाए। उसकी मम्मा कहती हैं कि ये आपने कैसा फ़ैसला किया है, मैं बिल्कुल भी इसमें आपका साथ नहीं देती और मुझे हरीम तो फराज के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर वो कहता है कि फराज रातों को उठ के हरीम के कमरे में जाता है। हमारे घर की और हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि इज़्ज़त के साथ उनको एक सही बंधन में बांध दिया जाए। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि आपने पहले भी फराज की ज़िंदगी का बहुत गलत फ़ैसला किया था और अब भी आप बहुत गलत फ़ैसला कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम मेरा इस घर में रहना और मुश्किल ना बनाओ, मैं इस घर में सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो इससे बेहतर यही है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। फिर फराज की मम्मा फराज के कमरे में जाती हैं और कहती हैं कि पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देख ही नहीं सकती। फराज कहता है मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या हुआ है, मुझे बताएं कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैंने पहले तुम्हारे साथ जो शर्मनाक हरकत हुई पहले वो, फिर उसके बाद असफन की मौत और अब ये जो होने जा रहा है। वो कहता है मम्मा क्या होने जा रहा है, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो कहती है कि तुम हरीम से शादी करना चाहते हो और तुम रातों को उसके कमरे में जाते थे। तो वो कहता है कि हरीम से मैं शादी करना चाहता हूँ, ये बात में सच्चाई है, लेकिन मैं बाकी बातों का जवाब देना नहीं चाहता और मैं ऑफ़िस में जा रहा हूँ। ये कह के वो अपना बटवा उठाता है कि ऑफ़िस रोज़ चला जाता है। फिर उसकी मम्मा हरीम के कमरे में जाती है, देखती हैं वो वहाँ बैठी बड़े मज़े से अखबार पढ़ रही होती है। तो उसे पूछती हैं कि सब आजकल घर में क्या चल रहा है। वो कहती है आप बताएं क्या चल रहा है, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। अम्मी जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो बात आप करना चाहती हैं आप करें, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। वो कहती है कि तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है। वो कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या चल रहा है। वो कहती हैं कि सुहेल साहब ने तुम्हारी और फराज की शादी का ऐलान किया है। वो कहती है कि नहीं मुझे इस बात का नहीं पता। वो कहती हैं कि तुम अपनी राय बताओ। हरीम कहती है कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जिस पे उसकी सास कहती हैं कि समीन अगर के जाने का मुझे ये नुकसान हुआ है, अगर समीन यहाँ पर होती तो ऐसा कभी भी ना होता। वो कहती कि फराज ज़रूर मेरे कमरे में आया था, लेकिन सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए आया था कि समीन उसे खुला लेना चाह रही है। समीन ने मुझे बताया था कि वो उसे खुला लेकर आरिफ से शादी कर लेगी, लेकिन जब वो इस बात का फराज को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। लेकिन जब आरिफ ने खुद उसको डिवोर्स पेपर के कागजात दिखाए और उसको बताया तो फराज को यकीन आ गया और वो मुझसे मेरे भैया की माफ़ी मांगने के लिए आया था। उसकी मामा कहती हैं कि तुम यहाँ से जा रही हो जवाब दिए बगैर जाओगी। वो कहती हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप लोग राज़ी हैं तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मामा के ज़हन में वो सारी बातें आती हैं जो पूरे से कही थी कि तुम अपनी बहू को वापस ले आओ। इस तरह करीम के सर पे तलवार भी लटकी रहेगी और फराज के सर पे चौकीदार भी रहेगा। वो सोचती हैं तो उनको सारी बातें याद आ जाती हैं जो वो उनको बार बार कहती रही हैं और वो उनको इग्नोर करती रही थी, लेकिन उसके ज़हन में आता है कि वाकई वो सच कह रही थी। फिर समीना ने आपा के पास जाती है और कहती है कि आपा जी आपने जो खुला लेने वाली बात की थी मैं उसके लिए राज़ी हो गई हूँ, आप खुला के लिए नोटिस दायर कर दें। उसके बाद पापा परेशान हो जाते हैं और वो भी दुखी वहाँ से चली जाती है। फराज समीन को मैसेज करके कहता है कि तुम आरिफ से शादी करना चाहती थी ना, तो मैंने भी हरीम से शादी का फ़ैसला कर लिया है। अब मैं हरीम से शादी कर लूँगा, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें अगर तुमसे खुला लेना चाहती हो तो ले लो, तो और तुम आरिफ से शादी करें ना, तुम्हें तुम्हारा आरिफ मुबारक ये कह के वो मैसेज करके वो समीन को मैसेज कर देता है। फिर समीन किचन में काम कर रही होती है तो वो बहुत दुखी होती है। उसके पापा बाहर सैर कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी बेटी रो रही है। तो वो घर अंदर आके अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम समीन से बात करो, उसने मुझे खुला का कह तो दिया है लेकिन वो अभी बहुत दुखी है। वो उसकी मम्मा कहती हैं तलाक से कौन लड़की खुश होती है, कोई भी लड़की खुश नहीं होती, हर लड़की ही दुखी होती है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि आप आरिफ से बात करो, उसने उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है, उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, अब उसी से कोई कहे कि वही उसकी ज़िंदगी ठीक करे आगे। वो कहती है कि आप उसकी आरिफ से शादी करना चाहती हैं, वो ये भी नहीं चाहती, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मैं क्या करूँ, वो सारी ज़िंदगी इस घर में भी तो नहीं ना रह सकती, बेटियों को अपने घर में हम नहीं रख सकते, वो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। उसकी मम्मा कहती है कि ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, इसको इधर लाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि मैं इसको सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रख सकता।